भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ये देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया, गुलामी से, अब वैचारिक गुलामी से भी देश को मुक्त हो जाना चाहिए, उनकी भाषा से मुक्त हो जाना चाहिए, उनकी संस्कृति से मुक्त हो जाना चाहिए। ध्यान, इंडिया क्या है? अंग्रेजों की दी गई एक गाली, ध्यान रखना। अभी बोला गया ना कि भारत को भारत बोलो, और मैं भी आपसे कहता हूं मेरे भारत को भारत ही रहने दो, मेरे भारत को इंडिया बनाने की कोशिश मत करो। ध्यान रखिए, मेरी चिंता है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छाती पर छोड़कर चले गए। आप सोचते हैं कि जब तक दो चार फर्राटेदार इंग्लिश ना बोली जाए तब तक वो पिछड़ा हुआ आदमी माना जाता है, बैकवर्ड आदमी माना जाता है, इसको कुछ नहीं आया करता है। मेरे भाई ध्यान रखना, निवेदन है, भाषा हमारी जुबान होती है, और मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जो आदमी अपनी जुबान का नहीं हो सकता वो अपनी जमीन का भी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अपनी जमीन को संभालना है तो जुबान को भी संभालना पड़ेगा। कहां गए वो रंग दे बसंती चोला, इंकलाब की भाषा? कहां गई वो सरफरोशी की तमन्ना? अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ध्यान रखना, वो हमारे देश की भाषा शौर्य की भाषा हुआ करती है। मैं चाहता हूं, ये बड़ा अफसोस है मुझे कि आजाद भारत में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। धत तेरे की, यहां तो रोज रोज हिंदी दिवस होना चाहिए, यहां तो हिंदी ही हमारा जीवन होना चाहिए। एक दिन हिंदी दिवस, सोचिए, क्या अंग्रेजी व्यापार की भाषा हो सकती है? वैश्विक भाषा, व्यापारिक भाषा है। जब व्यापार की भाषा हो तो अंग्रेजी बोली जाती है। देश मुल्क की भाषा हो तो उर्दू बोली जाती है। लेकिन एक बात याद रखना ऋषभदेव वालों, कि मुल्क की भाषा हो तो उर्दू सलीके की भाषा बोली जाती है, लेकिन जब दिल की भाषा हो तो केवल हिंदी बोली जाती है। हिंदी जुबान है, दिल की जुबान है। हिंदी किताबों की जुबान नहीं, हिंदी दिल की आवाज हुआ करती है। हिंदी हमारा दिल है, भाषाएं हमारी माता है। एक आदमी ने बोला, हिंदुस्तान में फिर इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कोई बात नहीं, तो क्या आप मराठी को अच्छा नहीं मानते? क्या आप गुजराती को अच्छा नहीं मानते? महाराज, आपका जन्म हिंदी प्रांत में हुआ है तो आप हिंदी को अच्छा मानते? मैंने कहा नहीं, मैं सब भाषाओं का सम्मान करता हूं। मेरे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, और सबको माता का दर्जा दिया करता हूं। चाहे राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, ये सब भाषाएं मैं इन्हें माँ के समान समझा करता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब भाषाएं मेरी माँ हो सकती हैं, लेकिन हिंदी मेरे भारत माता के माथे की बिंदी हुआ करती है। ध्यान रखना, वह सौभाग्य है, वह सुहाग है भारत माता का। मान, और एक बात याद रखना, ये बड़े बड़े समारोह करने से भारत माता बड़ी नहीं होती मेरे भाई। भारत माता बड़ी तब होती है, माँ बड़ी तब होती है जब बेटे बड़े होते हैं। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों बेटे बड़े होते हैं त्यों त्यों माँ भी बड़ी होती चली जाती है। और आपसे मेरा निवेदन है, सोचिए, विचार करिए, कॉन्वेंट के दड़बे में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, मिशनरियों में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, क्या सीखेंगे वो? क्या आता है उनको? विचार करिए। मैं सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में हर काम और हर पढ़ाई
हिंदी में होना चाहिए, ध्यान रखना। हस्ताक्षर हिंदी में होना चाहिए, पढ़ाई हिंदी में होना चाहिए, इंजीनियर बनो तो हिंदी में होना चाहिए, डॉक्टर बनो तो हिंदी में होना चाहिए, तब इस देश की भाषा महिमा मंडित होगी। मान्यवर, अंग्रेजी हम पर हावी, कभी ख्याल किया, कई विचार करना। मैंने देखा है स्कूलों में, जब हम स्कूल जाते हैं तो वर्णमाला पढ़ाई जाती है हिंदी में और स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेजी में पढ़ो तो वहां भी वर्णमाला होती है, अल्फाबेट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत सोचा, हिंदी जब पढ़ते हैं ना तो आ से अनार पहला लेटर, आ से अनार, अंतिम कौन सा होता है? नहीं गए क्या स्कूल? ज्ञा से अंग्रेजी को जरा ध्यान दो। ए फॉर जेड फॉर जेब्रा, यानी बोलो जेब्रा यानी क्या होता? अंग्रेजी गधा। ध्यान रखना, ये इंग्लिश तुम्हें एप्पल से शुरू होती है, गधा बना के छोड़ती है, और मेरी हिंदी अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ा करती है। यहाँ ज्ञानी बना करते हैं, यहाँ गधे नहीं बनाया जाते हैं। लेकिन क्या करें, ऐसी मेंटलिटी बन गई इस देश की, ऐसी मानसिकता बन गई इस देश की कि एक बार क्या हुआ, हिंदी की वर्णमाला में गा से गणेश पढ़ाया तो मुसलमान खिलाफ हो गए। ये तो सांप्रदायिकता है, हमारा बच्चा गा से गणेश नहीं पढ़ेगा, ये तो हिंदुओं के गणेश है। तो बोले हटाओ यार, शिक्षा विभाग ने सोचा गणेश हटाओ, उनने क्या किया, गा से गणधर कर दिया। हिंदू नाराज हो गए, ये गणधर तो जैनों की भाषा है, हम नहीं पढ़ेंगे गा से गणधर। अरे बड़ी आफत हो गई, क्या किया जाए? हिंदू नहीं पढ़ रहा, ईसाई नहीं पढ़ रहा है, मुसलमान नहीं पढ़ रहा है। शिक्षा विभाग ने मुझसे पूछा क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, गा से गधा पढ़ाओ। तो बोली मतलब क्या है? मैंने कहा गा से गधा तो पढ़ाओ, वर्णमाला में लिखा गा से गधा, हिंदू भी तैयार, मुसलमान भी तैयार, ईसाई भी तैयार, जैन भी, यानी बाहरे लोग, तुम गा से गणेश नहीं पढ़ सकते हो, गा से गधा पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा गधा में सब सहमत क्यों हो गए? मैंने कहा क्योंकि गधा हर समाज में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, गणेश थोड़ी हर समाज में पाए जाते। गधे तो भूपेंद्र जी, गधे तो हर जगह मिलेंगे, गधे मिलेंगे सभी जगह, अमेरिका, रूस या कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, ध्यान रखना, हर जगह गधे मिलेंगे। गधे में देश सहमत हैं, वहां सांप्रदायिकता नहीं है, गणेश में सांप्रदायिकता आ जाती है। कितना पतन हो गया आदमी का, गधा पढ़ सकता है। अंग्रेजी हमारी छाती पर क्यों बैठी है? हमारे यहां रिश्ते हैं, हमारे यहां भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, अर्थ है हर शब्द का, हर शब्द में एक चिंतन है, एक सोच है, एक गहन विचार है। जब हमारे यहां गंदगी को साफ करना हो ना तो पानी की जरूरत पड़ती है, कीचड़ धोना हो पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वही पानी परमात्मा के चरणों में पहुंचता है तो जल बन जाया करता है, और वही पानी जब प्यासे के कंठ में पहुंचता है तो अमृत बन जाया करता है, ध्यान रखिए। लेकिन अंग्रेजों के पास वो क्या जाने, उनका वाटर आज तक जल नहीं बना, उनका वाटर आज तक अमृत नहीं बना, उनका वाटर आज तक पानी का पानी ही रहा, ध्यान रखना। मान्यवर, हमारे शब्दों में जान है, हमारे शब्दों में प्राण है, हिंदी के अंदर रिश्ते हैं, संवेदनाएं हैं। वहां के हालात देखो तो ये हालात हैं कि मामा भी अंकल होता है और चाचा भी अंकल होता है, अपना भी अंकल होता है और पड़ोसी भी अंकल होता है। उनके पास रिश्ते नहीं हैं मेरे भाई, अंग्रेजी के पास अंकल के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ
लाड करने को कोई मामा होता है तो प्यार करने को कोई चाचा हुआ करता है, पैसे देने को कोई फूफा हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ संबंध हैं, हमारे यहाँ भावनाएं हैं, वहां तो सब अंकल, और अपना देश अंकल चिप्स खाता है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचिए, विचार करना है आपको। जुबान पर गौरव प्रदान करिए। हिंदी दिल के आसपास की भाषा है, हिंदी महिमा मंडित होना चाहिए। हिंदी, आप एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, तुमको सपने आते हैं कि नहीं? बोलो रे, अभी भी सपने ही देख रहे, क्या कर रहे हैं? आते हैं ना? पक्का बताओ, आते हैं? कभी कभी तो आते होंगे ना? रोज आते हैं? आज तक अंग्रेजी में सपना आया? सपना काय में आता है? हैं? बागड़ वालों को बागड़ी में आएगा, हिंदी वालों को हिंदी में आएगा। किसी को आज तक अंग्रेजी में आया सपना? नहीं आया ना? अरे सपने में भी जो भाषा हमें पसंद नहीं, वो हकीकत में हमें भाषा पसंद क्यों हुआ करती है? ध्यान रखिए, स्वप्न में भी हमें वह भाषा पसंद नहीं होना चाहिए। हमारे देश का गौरव कैसा है? हमारा देश, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने जब इस भारत के नक्शे को देखा ना, भारत माता के स्वरूप को देखा, तो इतना अच्छा चिंतन उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत माता जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता महापुरुष हुआ करता है। दुनिया के नक्शे देख लेना, चाइना का देख लेना, पाकिस्तान का नक्शा देखना, अमेरिका का नक्शा देखना, ऐसे हैं, ऐसे उनकी डिजाइन है नक्शों की, जैसे अपने यहाँ अरावली के पहाड़ पे पत्थर के टुकड़े निकला करते हैं। लेकिन मानव का आकार यदि किसी को मिलता है तो मेरे हिंदुस्तान के नक्शे को मानव का आकार मिला करता है। विचार करना, कोई ऐसा है, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई लहरा रहा है, लंका ऐसी पड़ी है नीचे, देखो जरा। लेकिन भारत का नक्शा देखो, लगता है कोई जीता जागता पुरुष खड़ा हुआ है, जीता जागता कोई महापुरुष खड़ा हुआ है। विचार करिए, भारत का नक्शा, कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है। ध्यान रखना, कश्मीर में केसर क्यों होती है? क्योंकि हमारी माता केसर का सिंदूर भरा करती है। ध्यान रखिए, और कहीं केसर नहीं हुआ करती है। कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है। हिमालय भारत माता का मुकुट है। ध्यान रखिए, विचार करिए, नर्मदा उसकी करधनी के समान बीच में मध्य प्रदेश में बहा करती है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, बंगाल और पंजाब दो मजबूत कंधे उसके हुआ करते हैं। मान्यवर, पश्चिमी और पूर्वी घाट दो मजबूत जंघाएं भारत माता की होती हैं, और कन्याकुमारी भारत माता के चरण पखारा करती है। ध्यान रखना, ऐसा हमारा भारत, कितना चिंतनशील ये देश है।